Welcome to Lakshadweep. मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। Lakshadweep wins hands down with the food, but in terms of like top beach Caribbean destinations in the world, मालदीव को भारत से गद्दारी भारी पड़ गई है। पीएम मोदी ने जैसे ही भारत और दुनिया भर के सैलानियों को लक्षद्वीप घूमने का न्योता दिया, तभी से मालदीव के लोगों और सरकार ने भारत को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने ऐसा नमक छिड़का है कि मालदीव तड़पने लगा है। Lakshadweep is right up there. I am baffled, nothing less than baffled to see how incredible this place is. We also had the privilege. मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें, अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो। ये आपने सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। सारे फराडी के तो करप्ट 3 नेशन है ऑन द प्लेनेट, करप्ट 3 नेशन। स्टडी होनी चाहिए, पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं। जी ने ये बोल दिया दोस्तों कि जो भी जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ वहां पे होगा क्या। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें। तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है। उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है। तो देखें, स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती। जो भी स्विमर है, जो स्विमिंग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं। और उसमें मछलियों में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियों में तैर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें, अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे, और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर करते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए, रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए, चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली थी। इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है, सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, ये बताएंगे। मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। अच्छा, वो सिलेंडर तो दिए, अब मोदी जी क्या करते हैं, ये क्लास होती है सर, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या।
मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स, वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स, नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को, 100 से ज्यादा, कि बॉस यस बोलिए हम यहाँ पे। उससे शुरू कर, ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद के। देखिए पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं और उनके वहां पेपाल चल रहा है उनका। आपको पता होना चाहिए आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो वहां पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने अगर सीट लेनी होती है तो क्रेडिट कार्डों में परचेज करें। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे के सारे। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं। अगले दिन ये भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी कर लो, तो जेडे रूलर सन पिछले सारे तो फारसी बोलते सन, पठान दे तुहाडे सारे फारसी बोलते सन, मुगले जेडे सन। क्या पठान जेड़ा तुसी सारा कुछ तुहाडा हिस्ट्री है तो तुसी फारसी च कर लोगे जे करनी जदी। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब पेपाल की आपको क्या जरूरत है जब